जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी डीजी ईएमई ग्रुप सी 2025 की वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको कहां से डाउनलोड करना है, फिर प्रिंट कहां से निकलवाना है और इसको भरना कैसे है। देखिए, सभी पेजेस मैंने अच्छे से भरे हुए हैं और मैं आपको भी भरना सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करने हैं और कौन कौन से यहाँ पर आपको इसके साथ लगाने हैं। और ये जो आपको एनवलप है, ये जो लिफाफा है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इसमें आपको कैसे फिल करना है, ये लिफाफे कितने आपको यहाँ पर लेकर आने हैं और इस पे जो स्टिकर चिपकेगा वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो सभी चीज़ें आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधा पॉइंट पर। तो साथियों, ये जो फॉर्म है इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ये मिल जाएगा। ये 3 पेज हैं, आपको 3 पेज इस फॉर्म के निकलवाने हैं, जिसमें ये 2 फॉर्म के हैं और ये तीसरा जो है वो आपका एडमिट कार्ड का है, जो आपको वापस मिलता है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मैं अलग रख लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म की, कि कौन कौन से यहाँ पर फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म टू बी नीटेड टाइप ऑन A4 साइज पेपर। यानी कि जो आपको ये फॉर्म मिलेगा कि A4 साइज पर ही आपको यहाँ पर प्रिंट करवा के लेकर आना है। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपकानी है। फ़ोटो के ऊपर आपको अपने साइन करने हैं। साइन आपको ऐसे करने हैं कि आधे जो है फॉर्म पर साइन हो और आधे आपके फ़ोटो पर आए, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखनी है। दोस्तों, ये सभी पोस्ट जो हैं, पोस्ट के नाम, आप जो भी फॉर्म है जो यहाँ पर आपका और यहाँ पर आपका फॉर्म है उसमें आपके सब कुछ है। नोटिफिकेशन वाला फॉर्म मैं कह रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखे हुए हैं कि किस स्टेट के लिए, यहाँ पर किस यूनिट के लिए, कौन कौन से जो है पोस्ट के लिए आपके आवेदन मिले हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, जो आपका जो है पूरी PDF है। जो भी दोस्तों यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन है उसमें से आप पढ़कर कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसको आप भर दीजिएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रेडमैन मैट के लिए, क्योंकि ये सिंपल 10वीं पास वाले भर सकते हैं। तो ट्रेडमैन मैट के लिए यहाँ पर सिंपल 10वीं पास मांगा गया है, तो मैं सिंपली 10वीं पास हूँ। वैसे तो 12वीं पास है, लेकिन मैं मैट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें केवल 10th पास मांगा है। तो यहाँ पर अप्लाइड फॉर यानी कि पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद है नीचे यूनिट, यानी कि ये जो पोस्ट है आप किस यूनिट के लिए, यहाँ पर एड्रेस, यूनिट का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यूनिट का एड्रेस भी आपको कहाँ पर मिलेगा, आपके जो है जो भी दोस्तों यहाँ इसका नोटिफिकेशन है उसमें मिल जाएगा, उसको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर इस यूनिट के लिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज के लिए मैंने ये फॉर्म जो है भरा है इस यूनिट के लिए, तो इसका पूरा एड्रेस यहाँ पर आएगा। ये सभी एड्रेस आपको कहाँ मिलेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है, PDF मैंने आपको दे दी है नोटिफिकेशन की। दोस्तों, अब है नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन कैपिटल लेटर्स, तो ये ध्यान रखना है, अपना नाम, फादर का नेम और मदर का नेम, ये सभी कैपिटल लेटर में लिखने हैं, स्मॉल लेटर में नहीं लिखने, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आकाश चौहान। फादर नेम, यहाँ पर आपको फादर नेम लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम लिखना है, जो भी यहाँ पर आपकी माता का नाम है वो लिख देना है। उसके बाद आपको अपनी लिखनी है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो ये फॉर्म है इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, इस मंथ के लास्ट तक आप इसके फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो इस मंथ के लास्ट डेट से आप तब तक अपनी डेट ऑफ बर्थ काउंट कर लीजिएगा एज कैलकुलेटर से, गूगल क्रोम से जाकर। तो जो भी आपकी एज कैलकुलेट हो, जैसे ईयर है यहाँ पर 20 साल 3 महीने 29 दिन, यहाँ पर मेरी ये एज निकली है, तो उससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है जेंडर, जेंडर में मेल है फीमेल है वो लिख लीजिएगा। नेशनैलिटी इंडियन, रिलीजन जो भी आपका रिलीजन है वो लिख लीजिएगा।
उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आपका कोरिस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि दोस्तों जहाँ पर आप इस समय रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पर आपको भरना है। दूसरा है परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो कभी बदलता नहीं है, जहाँ से आप मूल निवासी हैं वो। और ये है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। तो अगर दोनों सेम ही है तो दोनों जगह सेम ही भर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना विलेज लिखना है, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको जो है विलेज के बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो लिख लेना है, डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है और स्टेट लिख लेना है। उसके बाद नीचे पिन कोड नंबर, स्टेट और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर भी सेम ही लिखना है, और अगर अलग है परमानेंट एड्रेस तो उसको अलग लिख देना है। उसके बाद है आपकी कौन सी कैटेगरी है, तो यहाँ पर जो भी कैटेगरी है उसको आपको लिख लेना है। UR है, SC है, ST है, OBC है या EWS है, जो भी है उसको लिख लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ये आपके लिए नहीं है, ये फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। तो एक पेज जो है वो हमारा भर चुका है, इसको हम कर देते हैं साइड। दोस्तों अब है दूसरा पेज। दूसरा पेज दोस्तों सबसे ऊपर का जो यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये जो है उनके लिए है जो एक्स सर्विसमैन है, ये हमारे लिए नहीं है। 14 भी उनके लिए, 14 उनके लिए है जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे OBC या SC ST कैटेगरी वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आएगा, एज रिलैक्सेशन के लिए आपको जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपका जो भी यहाँ पर स्टेट का है या फिर डिस्ट्रिक्ट का है, जो आपका मतलब जैसे OBC में है तो OBC का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको उसका नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आप SC ST में हैं तो उसका लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ ध्यान देनी है दोस्तों। उसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपको क्या लिखना है, अगर 10th है तो 10th लिख देना या फिर मैट्रिक। उसके बाद कौन से ईयर में पास करी वो लिख देना, मेरी 2022 में है तो मैंने 2022। बोर्ड कौन सा है, UP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है या ICSE बोर्ड है, उसका नाम लिख देना है। उसके बाद कितने % मार्क्स आपने प्राप्त किए वो लिख देना है, और कौन सी डिवीज़न आपको मिली है या फिर कौन सा ग्रेड मिला है। उसके बाद दूसरे में आपको इंटर की यानी 12th पास की डिटेल लिख देनी है अगर 12th करी है। उसके बाद ईयर लिख देना है, उसके बाद बोर्ड का नेम, उसके बाद सेम ही। थर्ड में भी अगर आपने और कुछ किया है जैसे ITI की है या फिर अदर क्वालिफिकेशन किया है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों थर्ड है यहाँ पर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर आपको कुछ है, कहीं आपने एक्सपीरियंस लिया है तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं, वरना आपको ये खाली छोड़ देना है। उसके बाद है दोस्तों लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, यानी एनक्लोजर्स मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ जमा कर रहे हैं। जैसे आधार कार्ड आपको लगाना है तो आधार कार्ड लिख देंगे, 10th की मार्कशीट लिख देंगे। एनवलप आप लिफाफा आपको यहाँ पर देना है तो एनवलप सेल्फ अटैच्ड जो है एनवलप आपको यहाँ पर देना है एक एक्स्ट्रा, ये आपका वापस आएगा। इसमें आपका क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो ये भी यहाँ पर ज़रूरी लिखना है। 2 फोटो आपको देने हैं, एडमिट कार्ड भी आपको देना है भरकर। तो ये भी चीज़ है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखना, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नंबर होगा उसको लिख देना, और ये भी नहीं है तो इन ड्राइविंग लाइसेंस। तो इन चारों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है दोस्तों सबसे नीचे यहाँ पर प्लेस, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसका नाम, और स्टेट से हैं उसका नाम। डेट, किस डेट को आपको ये भर रहे हैं फॉर्म, यानी कि आप भर के जमा कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, उसकी डेट को लिख देना है। यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो साथियों ये दूसरा फॉर्म है, ये भी हमारा भर चुका है। दोस्तों अब है तीसरा पेज। तीसरा पेज है दोस्तों आपका एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड आपका वापस आपके घर पर आपको एड्रेस, आपके ही एड्रेस पर भेजा जाता है, जो आपको खुद ही भर के देना होता है। इसमें क्या है, इसमें पोस्ट का नाम लिखना है सबसे ऊपर, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेडमैन मैट के लिए या फिर अदर चीज़ के लिए, किसी अदर पोस्ट के लिए। उसके बाद नीचे यूनिट का नाम लिख देना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी। उसके बाद आपका पूरा कोरिस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ तक आपको फिल करना होता है। नीचे है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, ये ऑफिस वालों के लिए है।
बस यहाँ पर आपको जो है यही चीज़ें आपको दोस्तों भर के देनी होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं भरना होता। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना होता है, फ़ोटो के ऊपर साइन करने होते हैं। अब दोस्तों इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो ये 3 पेज जो है आपको भरने हैं। इसके साथ दोस्तों आपको एक तो आधार कार्ड लगाना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसके साथ ही आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की फ़ोटोकॉपी। और दोस्तों आधार कार्ड पर आपको सेल्फ अटैच करना है, उन्हें लिखा हुआ है। सेल्फ अटैच का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे अपने साइन करने होते हैं अपने फ़ोटोकॉपी पर आधार कार्ड की। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है ये है आपकी हाई स्कूल और इंटर की, यहाँ पर आपको अपने साइन करने होते हैं। ये है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स हो गए। 2 फ़ोटो आपको ज़रूर देने हैं, 2 फ़ोटो इसके साथ आपको लगाने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लिफाफों की, एनवलप की। एक है बड़ा लिफाफा लेकर आना है आपको, दूसरा छोटा लिफाफा लेकर आना है। छोटा ऐसा होना चाहिए जो बड़े के अंदर आसानी से आ सके। जैसे ये बड़ा लिफाफा है, बड़ा एनवलप है, इसके अंदर ही छोटा आ गया है, देखिए आराम से आ गया। तो ऐसे 2 लिफाफे आपको लेकर आने हैं। इसमें जो बड़े लिफाफे में आपको लिखना है, सबसे ऊपर लिखना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आर्मी DG EME ग्रुप C इनटेक 2025। यहाँ पे लिखना है फ्रॉम में अपना नेम, कैंडिडेट का नेम, सन ऑफ फादर का नेम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट। इसके साथ ही दोस्तों टू, यहाँ पर टू में लिखना है यानी कि कहाँ के लिए आप भेज रहे हो। यहाँ पर वो एड्रेस लिखना है जो भी फॉर्म में आपने किस यूनिट के लिए आप भेज रहे हो, यानी कि पोस्ट के बाद जो अपने यूनिट का एड्रेस है वो पूरी यूनिट का एड्रेस आपका यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर वो ही एड्रेस आपको लिखना है, जैसे कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप चौकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पिन कोड। तो ये पूरा एड्रेस आपको दोस्तों कहाँ मिलेगा, दोस्तों ये मिलेंगे नोटिफिकेशन में, सभी एड्रेस दिए हुए हैं। तो दोस्तों वहाँ पर पोस्ट भी देखना है किस एड्रेस के लिए कौन कौन सी पोस्ट दी हुई है, तो उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना जहाँ के लिए आपकी पोस्ट है। आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है तो वो चीज़ भी ध्यान रखना। और एक कैटेगरी वाइज दोस्तों एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, एक यूनिट में केवल, एक से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ भी ध्यान देनी है। तो ये हो गया बड़ा एनवलप, बड़ा लिफाफा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक लेना है छोटा लिफाफा। ये दोस्तों ये है आपके घर पर वापस आएगा एडमिट कार्ड, इसमें आपका आने वाला है जो एडमिट कार्ड आपने भरा था। इसमें क्या लिखना है, इसमें 2 लिखना है। इसमें नेम अपना नाम, सन ऑफ अपने फादर का नाम, विलेज अपना विलेज, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर। तो अपना कंप्लीट एड्रेस इस पर लिख देना है। तो दोस्तों इसके साथ ही इसमें क्या करना है अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप ड्यूले एफिक्स विद रेट 5 पोस्टल स्टाम्प, यानी कि दोस्तों 5 रुपये का पोस्टल स्टाम्प आपको अपने छोटे वाले एनवलप पर लगाना है। तो 5 रुपये का स्टाम्प आपको इस पर लगा के जब भेजना है, वो स्टाम्प आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर आप ये जमा करने जाओगे। तो 5 रुपये का वो लेना, इस पर चिपका देना, एक स्टिकर सा आएगा, छोटे वाले पे चिपकाना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। अब क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पर सभी चीज़ें लेनी है। और दोस्तों सभी चीज़ें लेने के बाद अपना फॉर्म लेना है, अपने डॉक्यूमेंट उसके नीचे लगाने हैं, एक एक फ़ोटोकॉपी। इसके साथ ही दोस्तों आपको 2 फ़ोटो लेने हैं, 2 फ़ोटो इनको मोड़ देना है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको लेना है। और दोस्तों ये छोटा लिफाफा है, इस छोटे लिफाफे के साथ बड़े लिफाफे में इसको क्या कर देना है, इसको डाल देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक स्टिकर चिपकेगा 5 रुपये का, वो मिलेगा वहीं पर, तो उसको लगाकर तभी यहाँ पर इसमें अंदर रखना है। इसके साथ ही इसको कर देना है क्लोज, इसको कर देंगे हम बंद। और यहाँ पर लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, यहाँ पर कर देंगे हम स्टेपलर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट।
दोस्तों इसको जमा कर देना है अपने कहाँ पर, नियर बाय जो भी पोस्ट ऑफिस है, जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है अपनी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर जाना है और इसको जमा करके आ जाना है। केवल यही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। दोस्तों डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिए, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये लिफाफा आपको अपनी नियर बाय दुकान से मिल जाएगा, शॉप से, वो चीज़ आप पूछ लेना ये लिफाफे जो कहाँ मिलेंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा कोई आपका डाउट या सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको दे ही दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।